हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के मोटिवेशनल वीडियो में एक नए सीरीज और नए एपिसोड से बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, ज़्यादातर हम कभी भी आपसे बात करते हैं, ठीक है, या कभी कुछ बोलते हैं तो लगता होगा कि सर कड़वा बोलते हैं, ख़राब बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कुछ हमारे जो बैचमेट होंगे या क्या बोलते हैं, कुछ बड़े टीचर से पढ़ते हैं, उसको तो इतना अहंकार होता है कि हम फलाने सर से पढ़ते हैं और वही सर जी के स्टूडेंट आज हमारा जो, चलिए ठीक है, हमारा जो सारा संवेदना आज सबसे पहले तो हमारा जो सारा संवेदना जो है उन बच्चों के है जो डाक बंगला चौराहा पे बेचारा आज जो है पुलिस के द्वारा जो है पीटे गए हैं। ठीक है, जो हड़ताल करने के लिए वहाँ जमा हुए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, कमेंट जो ऐंठ करके और तैसी दिखा करके करते हो, बकवास कर रहे हो और फेंक रहे हो, बताओ कि उन हड़तालों में कहाँ कहाँ के बच्चे थे और कौन सर के ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है, अरे उस भगदड़ में कोई कमज़ोर बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा, क्या उस सरकारी जॉब से बढ़ के था शरीर? जो एक माँ बाप ने अपने माँ ने जो है 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको क्या बोलता है 15-20 साल तक जो है उसको अपने आंखों के सामने रख करके परवरिश किया, स्कूल भेजा, कोचिंग भेजा। ठीक है, फिर उसके बाद तैयारी के लिए भेजा, जान गंवाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देखते हो, इस तरह से पढ़ाई करो मेरे भाई कि आज जो ये 12th पास कांस्टेबल जो तुम पे डंडा उठाया है, उन्हीं के बच्चों को पढ़ा करके तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपना जीवन जी सकते हो। ठीक है, खैर हमारे ये कांस्टेबल भाई का भी दोष नहीं है। क्या करोगे, जब तक वो उजला कुर्ता का जब तक जो है परमिशन नहीं आता है तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। जो ऊपर से आदेश रहेगा वही होगा। ठीक है, हम और आप सोचते हैं ना कि फलाने जी आ जाएंगे तो एकदम जॉब के लाइन लगा देंगे, फलाने जी आ जाएंगे तो ये करेंगे, फलाने हैं तो खराब है। ठीक है भैया, कोई भी आ जाएगा, हर किसी को जॉब नसीब नहीं होगा। आप कितनों पढ़ लो, 24 के 24 घंटा, 48 घंटा तो होगा नहीं। आपको जो भी करना है 24 घंटा में, सबको जॉब नहीं होने वाला है। ठीक है, बाद में कोई भगवान को दोष देना, कोई नसीब को दोष देना, कोई तैयारी को दोष देना, कोई टीचर को दोष देना। ठीक है मेरे दोस्त, अपने आप को इस काबिल बनाओ, 50,000 का महीना नहीं कमा सको, लेकिन अगर मेरे भाई मेरे बहन इस कलम में अगर ताकत है ना, तो तुम इतना जरूर कमा सकते हो कि तुम्हें एक सम्मान का जीवन मिल सकता है। ठीक है, एक बहुत माननीय जीवन सोसाइटी में मिल सकता है। ठीक है, और तुम अच्छे से जो है अपना गुजर बसर कर सकते हो। ठीक है, क्यों? कुछ टीचर आपको उत्साहित कर दिया एकदम कि जाओ हम साइड से हैं तुम लोग के साथ, हड़ताल करो, ये करो, वो करो। ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन हम जान रहे हैं कि सामने वाला कोई भी आ रहा है, वो किसी भी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का हो, वो हमें गुमराही करता है। सपना दिखाते दिखाते 2019 गया, अब मान लीजिए कि 23 खत्म हुआ, 24 में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और ये तो हर साल का नियम रहेगा। अब जैसे ही लोकसभा खत्म होगा तो विधानसभा आएगा। ठीक है, विधानसभा आएगा तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का आएगा, उत्तर प्रदेश का खत्म होगा तो झारखंड का आएगा, तो फिर जो है ये नेता वहाँ, वो नेता वहाँ, इसी तरह से बिजी रह जाएंगे। तो अपने आप भी तो कुछ समझ सकते हैं। क्या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हमें अपने माँ बाप ने सिखाया, क्या बोलता है बड़े भाई ने सिखाया? बॉयफ्रेंड बनाने के लिए माँ बाप ने सिखाया, टीचरों ने सिखाया? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें आपके जो दिमाग में आ गया। आज पटना के बहुत सारे चौक चौराहा पे देखते हैं, कुछ बच्चे जो है खड़े हो जाते हैं गुमटी के पीछे, सिगरेट का गर्दा झाड़ देते हैं और उसमें जो है गांजा भर करके धूकते हैं। क्या ये माँ बाप ने सिखाया है? जब इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, तो अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ अनोखा नहीं सोच सकते हैं? ठीक है, तो क्यों आप शिक्षा लिए हैं? आज जो कांस्टेबल लोग आप पे एकदम धुआंधार लाठी चार्ज कर रहा था, सोचिए कि आप 12th में हैं, ग्रेजुएट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी एसआई साहब के, उसी कांस्टेबल साहब के छोटे बेटा बेटी को जब पढ़ाने जाओगे ना, तो वही कांस्टेबल साहब और दरोगा जी बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक है, पढ़ाई लिखाई बच्चों लोग का ठीक चल रहा? बताइए यही क्या सम्मान आ जाएगा? ठीक है, तो भैया जॉब हर किसी को संभव नहीं है, जॉब मिलेगा जो परसेंटेज है, रेशियो है प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है, और कहा गया है कि कलयुग है, अरे कलयुग और सतयुग क्या है? ठीक है, क्या सतयुग में चोरी नहीं होता था? अरे उस समय तो सीता जी ही चोरी हो गए थे। ठीक है, रावण उठा करके चला गया था, राम थोड़ा सा इधर उधर गया तो कलयुग और सतयुग क्या होता है?
कल भी गलत हो रहा था, आज भी गलत हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। और मानव का मतलब ही है अपूर्ण, कभी नहीं पूर्ण, ठीक है। अगर जो पूर्ण हो गया, पूर्ण कहला गया तो मानव नहीं कहलाता, उसको भगवान कहता है लोग, ठीक है। कभी बहुत सारे जो है, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, हम ये नहीं कि आपके साथ जो आज बुरा हुआ उस पर मैं जो है कुछ गलत टिप्पणी कर रहा हूं, मैं इस स्थिति को देख करके या घटना को देख करके कह रहा हूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे फाउंडर है, जैसे दृष्टि का फाउंडर है, चाणक्य का फाउंडर है, सबका अपना अपना स्टोरी है। अब मान लीजिए कि चाणक्य वाले को जो है एक स्टोरी है, अब पता नहीं, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन सुना ऐसा है कि चलो सर की जब शादी हो रही थी, ठीक है, तो सॉरी जो है उनको क्या बोलता है, चाणक्य वाले सर का जो वो आईएएस का इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने कसम खा ली कि चलो मैं आईएएस नहीं बन सका, ठीक है, कि मैं नहीं आईएएस बन सका, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतने आईएएस बना दूंगा कि मैं जिस जिले में जाऊंगा उस जिले का डीएम जो है मुझे सैल्यूट करेगा, मेरा पैर छू करके प्रणाम करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी तो गुण होना चाहिए, ऐसा भी तो क्वालिटी होना चाहिए मेरे दोस्त। जो वास्तविकता हमें बताता हूं, जो पटना के टीचरों या अन्य शहर के टीचरों का जो रवैया है, जो फेमस बन गए हैं, विख्यात बन गए हैं, आप अरे उन्हीं का तरीका सीखो और वहीं पटना में, दिल्ली में, कोटा में अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्या दिक्कत है, जॉब नहीं होगा, 30,000, 40,000, 50,000 का सैलरी कमाइएगा आप। देखिए तो आजकल जो है बहुत सारे टीचर का ट्रेंड चल गया है यूट्यूब पे कि मुझे यार 50 लाख की ज़रूरत है, सारे बच्चे हेल्प कर दो। कोई कहता है कि जो मैं कहीं बैच ज्वाइन करने का 5 करोड़ लेता हूँ, 42 करोड़ लेता हूँ। कोई कहता है कि मुझे 100 करोड़ मिलता है, 200 करोड़ मिलता है। तो ये समझ रहे हैं करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। आप एक सचिवालय में नौकरी करके, बैंक पीओ का नौकरी करके, एसएससी का नौकरी करके सोचिए ना 100 करोड़ कमा लीजिएगा। जो अरे 100 करोड़ कमा भी लीजिएगा ना तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये रुपयों की बात नहीं कर रहा हूं, एक मोरालिटी की बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं कि आपके अंदर क्वालिटी है क्या। आज जो बच्चे वहां मार खाए हैं, उनके माँ बाप जब चैनल पे देखे होंगे कि यूट्यूब पे मैंने ही वीडियो देखा है, टीवी पे मैंने ही वीडियो देखा है, पूरा हिंदुस्तान देखा है, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों के माता पिता भी देखे होंगे। तो बताइए कि उनको क्या पहुंच रहा होगा। तो भाई मेरे, ठीक है, बुरा नहीं मानना, देहाती में एक कहावत है, जान बची तो बोतू बहा के भी कमा, बकरी बहा के भी जो है क्या कहता है ना, कमा के खा लेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कहावत है देश का। ठेठ में और समझो तो बकरी बेच के भी खा लेंगे, ठीक है। तो दोस्त, जान है तो जहान है, जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज बताओ, जो बच्चे वहां जमा हुए थे क्या किसी एक कास्ट के थे, एक समुदाय के थे, भिन्न समुदाय के थे, और हर एक वो समुदाय, हर एक वो जात के थे जिनके जात के नेता जो है रूलिंग पार्टी में है, अपोजिशन पार्टी में है। क्या उनको समझ में नहीं आता है? और आप और हम समझिए, जो रूलिंग पार्टी के हैं या अपोजिशन पार्टी के हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एमएलए है, एमपी है, वो लोग काहे नहीं अपने बच्चा को जॉब देना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे, कम से कम इसको उठाए हो दोस्त जीवन में, इसको इतना मजबूत करो कि कोई हाथ जो तुम्हारे और डंडा और थप्पड़ लेकर के ना उठे, कभी भी उठे तो सैल्यूट करने के लिए उठे। मैं तो बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, एक सामान्य टीचर हूँ, लेकिन लगभग लगता है कि मुझे 200 बच्चे हर दिन जो है गुड मॉर्निंग और प्रणाम सर कहते हैं। इसी में आप ले लीजिए, खान सर ऐसे जो बड़े टीचर हैं उनको लाखों लाख बच्चा रोज गुड मॉर्निंग और प्रणाम सर कहते हैं। सोचिए कि एक आईएएस आईपीएस को, एक एसपी को लगभग 300 जो है स्टाफ हर दिन जो है 3000 स्टाफ सैल्यूट करता है। वो एक खान सर है जिनको 10 लाख क्या करोड़ों लड़का लड़की रोज गुड मॉर्निंग बोलता है। तो कितने सम्मान की बात है, ठीक है। तो दोस्त, आप अपना झंडा, अपना परचम किसी भी क्षेत्र में लहरा सकते हो। सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं है मेरे भाई, और जान है तो जहान है, बकरी बेच के भी खा लोगे, ठीक है। तो जान देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कभी मैं रफ भाषा का प्रयोग करता हूं तो ये फैक्ट है। आप साइड हो जाइए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये लड़का बोला तो कैसे बोला, किस आधार पे बोला, ठीक है। बार बार मैं बोलता हूं कुछ लोग तो ऐसे पागल हैं समाज में, किसको वोटिंग वगैरह का बात होगा तो किसको वोट दे, अरे हम अपन जात को दे रहे हूं, कुछ करे चाहे नहीं करे, तो बस खाइए लाठी, वही होगा जब तक सोच समझ के काम नहीं करिएगा। फिर एक और प्रॉब्लम तो और भी है कि एक शिक्षित लोग को भी खोजना हमारे स्टेट में बहुत एक क्या बोलता है समझदारी और बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसको जो है एक अच्छा जो है गद्दी पे बैठाया जाए कि जो अच्छे से स्टेट को लीड कर सके, ठीक है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी जो स्ट्राइक के मूड में है, स्ट्राइक करना चाहते हैं, ठीक है, नियमानुसार जैसे
जो भी वहाँ पे अधिकारी थे जो लीड कर रहे थे प्रोसेसन कंट्रोल को, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे थे वहाँ पे, उनका कहना है कि इन लोगों के पास जो है कोई भी कानूनी जो है प्रमाण नहीं था, कोई भी परमिशन नहीं था ग्रांटेड प्रशासन के द्वारा ताकि वो स्ट्राइक कर सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको हड़ताल करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई रोक नहीं है, आप करिए, लेकिन नियमानुसार। अब बताइए, वो जो वहाँ वाटर कैनन खड़ा था, अगर आप मानिए कि पानी का जो बौछार करने लगता है, ये ठंड देख रहे हैं ना, कपकपाती ठंड, जो इंसान क्या बोले, स्कूल बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है पटना में और हर जगह, ठीक है, तो सोच लीजिए इसमें आपका क्या अवस्था होता है। तो ठीक है, तो वो भी मेरे दोस्त जो छुपा करके बीड़ी गांजा के चक्कर में रह जाते हो, यही बुद्धि कलम मजबूत करने में लगाओ, ठीक है। बाकी तो थोड़ा आज पोलाइटली बोल करके इस वीडियो को जो है मैं बना रहा हूँ। बाकी कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा रफ कमेंट करते हो तो उनको रफ के हिसाब से मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं देख भाई, मैं चाणक्य जो एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनकी बात को फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें शस्त्र चलाने के लिए सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें आत्मरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए सिखा सकता हूँ, तो मैं अपनी रक्षा खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं किसी को शस्त्र धरा सकता हूँ, मैं तुम्हें कलम धरा सकता हूँ, तो मुझे छीनने की भी कैपेसिटी है। समझ गए? वो कहावत नहीं है कि बिल्ली को ऐसे ही बाघ की मौसी नहीं कहा गया, सारा ट्रिक सिखा दिया और पेड़वे पे चढ़ेला नहीं सिखाया। वो जानता था कि बाघ है, मोटा ताजा है, पटक के मार के हमको खा जाएगा, कुछ तो अपने पास रखना है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज आप गुमराह नहीं होइए। आप जिसको ब्रांड बना दिए हैं, स्टार बना दिए हैं, लाखों में अरबों में जी रहा है, क्या टेंशन है? आपको शो ऑफ नहीं कर रहा है, पर्सनल लाइफ वो क्या जी रहा है, कैसे जी रहा है, आपके सामने थोड़ी शो करेगा ताकि आप उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। तो गुमराह में मत आओ मेरे भाई एवं बहनों, ठीक है। और कुछ टीचर्स, कुछ यूनियन कॉलेज लीडर्स जो होते हैं वो भी किसी चीज़ को, ठीक है, अब मान लीजिए कितनों आप हड़ताल स्ट्राइक करिएगा तो 2000 या 2300 जो सीटवा था इतना ही क्यों ना होगा कि 8 लाख जो वैकेंसी एग्जाम दिए थे सबको जॉब हो जाएगा? नहीं ना होगा, ठीक है। 8 लाख जो लड़का जो 8 लाख जो वैकेंसी भरा था सबको जॉब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बताइए, उनको तो आज न तो कल अपना ही काम करना है। और मैं एक सिंपल सा इंग्लिश का टीचर होने के नाते कहता हूँ, आज के जो पटना में पढ़ाई कर रहा छोटा छोटा बच्चा, दिल्ली में पढ़ रहा, उसको पूछो तो नहीं बउआ बाप के नाम क्या है, देखो बोले बाप का नाम ये क्या होता है, वो फादर्स नेम समझता है, ठीक है, डैड्स नेम समझता है, ठीक है। तो आप समय के हिसाब से परिवर्तन करिए, नहीं तो 10वां तक तो 10वां वाला सर जी दूर रखबे किए इंग्लिश से, ठीक है। संस्कृत में मजबूत हो गया, संस्कृत का 10वां पास करने के बाद जीवन में कोई जरूरी नहीं है। हमारे रीति रिवाज कल्चर के हिसाब से शादी श्राद्ध ये जो भी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वर्शिप या कोई भी फंक्शन होते हैं घर पे, उसके लिए ब्राह्मण है। वो झूठ मंत्र पढ़े या सत्य पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसका पाप और उसका दोष उस पे जाएगा। तो आप क्यों विद्वान बनने के चक्कर में लगे हुए हैं? बोर्ड पास कर गए ना, इसको सुधारो। इसको इसलिए मजबूरी है कि किसी टीचर के सामने जाकर के हाथ फैलाओगे कि सर मेरे पिताजी किसान हैं, वो मुझे 2000 के महीना ही दे पाते हैं, ठीक है, मैं आपको 200 का या 300 का महीना दे पाऊँ, क्यों हाथ फैलाओगे? पटना में ही 4 अपनी संस्कार, ठीक है। अब यार किसी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाओगे, बाल रखना है इंसान की तरह, तो इधर से कल्टी कराना, इधर से नोफारा, ठीक है, और बीच में रोटावेटर चला लेना, ठीक है। पता चलेगा आलू प्याज का खेत हो गया तो गार्जियन तो ऐसे ही देखेगा तो बोलेगा कि तो ऐसे ही छिछोड़ा लग रहा है, क्या इसको होम ट्यूशन के लिए रखे? तो मेरा अनुभव मानो दोस्त, मैंने भी स्ट्रगल किया है, ठीक है, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 12 और 13, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 8, ठीक है, दैट टाइम आई लॉस्ट माय फादर, ठीक है। तो 2000 का ट्यूशन तो गांव में यार आसानी से मिल रहा है, पटना में नहीं मिलेगा। 4 गो ट्यूशन पढ़ा लिया मेरे भाई, 8000 रुपया। 8000 में अच्छे से तुम किसी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हो। आजकल तो बड़े बड़े संस्थान यूपीएससी की तैयारी 8000 में करवा रहे हैं, तो बैंक एसएससी का क्या औकात है, ठीक है। इसी पे मेरे भाई एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि उसको एक अलग से बनाऊंगा। मेरा अनुभव कहता है कि वो एग्जाम जिसमें 4 ऑप्शन है, ABCD, ठीक है, 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है, और एक ही 1 डे एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसमें लिखना नहीं है, उसको क्वालिफाई करना है मेरे भाई। तो प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस और एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करना है, ठीक है, एनालिसिस। यानी आज मान लो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितने किया? 100, आपका 10 सही हुआ, 90 गलत हो गया। क्या हो गया? 90 गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसको एनालिसिस करो कि मेरा क्या गलती हुआ, कि बाबर कब आया था, ठीक है, बाबर कौन से साल मरा था, बाबर कौन सी पहले युद्ध लड़ा था, या मैथ का कोई क्वेश्चन, अगर
17 डिग्री दे दिया है, तो आगे जाकर के उसको साइन 90 डिग्री माइनस कर रहा है, ठीक है 17, या इसका उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस 17 करके बना रहा है। एक बार देख लो भाई मेरे इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट का फिर यहाँ पे 15 आ जाए, 14 आ जाए, साइन तो साइन ही रहेगा, बनेगा कैसे नहीं। प्रैक्टिस एनालिसिस, प्रैक्टिस एनालिसिस। आप 1 साल करो, 1 ईयर कंटिन्यू करो, 2 टेस्ट, एक टेस्ट सुबह और एक टेस्ट शाम, कहीं किसी कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा बड़ा स्टार है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को देख लो, नहीं तो किताब में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको फॉलो करो। अरे जब बाबर कब आया था, ये पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, नहीं आया, ठीक है, तो फिर उसको एनालिसिस में देखेंगे ना 1764 था कि 1857 था, ठीक है, तो वो तो क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से आप एक प्रैक्टिस सेट सुबह, एक प्रैक्टिस सेट शाम, देखो जॉब आपको हो जाएगा। और जॉब नहीं हो भी होगा ना, तो एक ऐसा नॉलेज अपने अंदर आप जमा करोगे, ठीक है, कुछ नॉलेज को मार्केट में बांट करके अपना जीवन यापन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी किसी के बात पर जाकर के स्ट्राइक करते हो, प्लीज इस चीज को नहीं करो, ठीक है, यह गलत है। माँ बाप जब आपको कुछ हो जाएगा ना, तो कोई सर को तकलीफ नहीं होगा, किसी कॉलेज लीडर को नहीं होगा, ठीक है, स्टूडेंट लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने माँ बाप से पूछना, जो खरोंच यहाँ लगता है, जो यहाँ चोट लगता है, ठंड के मौसम में जो है आप पे पानी का जो है बारिश किया जाएगा, उस तकलीफ को अपने माँ बाप से पूछना, और उस माँ से पूछना जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है कि क्या दर्द होता है, ठीक है, तब एहसास होगा। किसी गलत चीज का शिकार मत बनो भाई मेरे, ठीक है। अब मैंने तो सिंपल सा कहा भैया कि कभी कभी कुछ स्टूडेंटों में एरोगेंस आ जाता है कि मैं तो इस कॉलेज का बादशाह हूं, मैं इस हॉस्टल का बादशाह हूं। एक कॉमन सा बात समझ लो भाई मेरे, पटना के गंगा किनारे कृष्णा घाट पे, NIT घाट पे, ठीक है, काली घाट पे, ठीक है, आप जाते हो घूमने के लिए, नाव वाला को कहते हो कि भैया उस पार दियारा उतार दो, ठीक है, आप कहते हो कि मैं इस कॉलेज का, इस हॉस्टल का शेर हूं। नाव वाला जो बीच में ले जा करके बोले कि अब तू संभालो मैं चला, या छेद कर दे और नाव डूबने लगे, वो बोला कि अब तू सब जानो हम चले, तब तुम्हारी बहादुरी कहां जाएगा, ठीक है। तो गलत चीज में एरोगेंस और घमंड मत रखो, ठीक है, और जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको स्वीकार करके चलो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप BSSC के लिए प्रोटेस्ट करिए, आपका यह अधिकार है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, क्योंकि भाई मेरे हमसे ऐसे हम भी आपके बड़े या छोटे भाई हो सकते हैं, ठीक है, हमें भी तकलीफ लगता है कि हमारे छोटे बड़े भाई बहन जो है मार खाते हैं, ठीक है। आप कुछ टीचर कैंडिडेट को देखते हैं कि वो मार खाने के लिए पहुंच जाते हैं, अरे आप टीचर है, इसमें दम है, ठीक है। चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कहा है, टीचर कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों टीचर के गोद में खेलते हैं, तो फिर क्यों डंडा खाने जाते हैं। वो जो बड़ी मुश्किल से किसी से एग्जाम दिलवा करके 10th 12th करता है, या फैशन तो चल रहे हैं व्हाट्सएप में, क्वेश्चन 1 घंटा आधा घंटा पहले लीक हो गया, एक 1 डे एग्जामिनेशन होता, मतलब एक ही वो एग्जामिनेशन होता, 80-70 आ गया, बस क्वालिफाई हो गया, लंबाई चौड़ाई और गाय भैंस के दूध के दम पे दौड़ फिजिकल कर लिया, कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो न कितनों सरकार, कोई सरकार आ जाए, न दक्षिणा देना और लेना रुका था, न रुका है, न रुकेगा, ठीक है। अरे कहावत है भैया, राजा दशरथ ही जो है, सॉरी राजा जनक ही जो है दहेज प्रथा का स्टार्ट किए थे। अब उसी में लोग जो है कह देते हैं कि वो समर्थ थे तो उन्होंने दिया था, ठीक है। सब समर्थ है दहेज देने और दहेज लेने में, क्योंकि एक संसार की सच्ची कार्रवाई है। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर किसी बाप ने अपने बेटी के शादी के लिए कर्ज लिया है, वो कर्ज बहुत आसानी से सध गया है। किसी आदमी ने अपने माँ बाप के लिए श्राद्ध के लिए कर्ज लिया है जो नैतिकतापूर्ण हो, ऐसा नहीं कि समाज के कहने पे एकदम भंडारा कर दे रसगुल्ला का, वो नहीं, नैतिकता जो कहता है वो कर्ज आसानी से सध गया है। वो कर्ज पूरे जीवन में कभी नहीं सधा है जो कर्ज लिया गया है दारू पीने के लिए, मुर्गा खाने के लिए, ठीक है, बस नया साल मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, ठीक है, वो कर्ज कभी नहीं सधा है। अनैतिकता कार्य के लिया गया कर्ज आसानी से सध गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों काफ़ी है, ठीक है। मैं तमाम दोस्तों, मैं अपने छोटे भाई बहन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हड़ताल करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, ताकि हमारे किसी भाई बहन को खरोंच ना आए, ठीक है। और अधिकारी लोग से भी जो है आग्रह है कि आप लोग अगर आप कोई एक्शन लेते हैं बच्चों पे, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर जो है ना उसको भी देख लीजिए सर, ठीक है। बच्चे को शौक नहीं है मार खाने का,
ठंड में जाकर के पानी के आगे भीगने का उसको शौक नहीं है, ठीक है। आप क्या बच्चे कर रहा है कि अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आउट हुआ है तो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाए। तीनों फेज का प्रॉब्लम क्या है? आप सही हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत नहीं हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपने बच्चों से 500 रुपया 700 रुपया फॉर्म भराने का चार्ज लिया है और फिर से आप एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो खर्चे बढ़ेंगे, तो ये आपकी फॉल्ट से ना, आपका मैनेजमेंट सही नहीं था। क्वेश्चन लीक कैसे हो जाएगा? आईएएस का पेपर तो लीक नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहीं ना तो कहीं आप में फॉल्ट है और आप टाइट हो जाइएगा, आप टाइट हो जाइए। कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कोई चोर क्रिमिनल कहता कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं, मुझे ये नहीं कर सकता, मुझे वो नहीं कर सकता। अरे भैया, जिस दिन प्रशासन चाह लेगा ना, उस दिन नोफारा और कल्टी और रोटावेटर चला करके छान लेगा कि जहां चोर और क्रिमिनल है। देखे था ना उत्तर प्रदेश वाले विकास दुबे, प्रशासन ने चाह लिया, बुद्धि से समाप्त, ठीक है। तो आपके हाथ में सब है। आप सर कोई भी जाते हैं स्पोर्ट पे तो आप सिर्फ बच्चों को ही दोषी नहीं ठहराइए, आपके अंदर भी फॉल्ट है। आपका ही ऊपर से जो भी आदेश आता है आखिर गलत हुआ है, तब ना हम लोग और हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, बीएसएससी का, वो आप रोड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई डायरेक्ट इसी तरह से एक्शन नहीं लीजिए। और वो कांस्टेबल भैया, ठीक है, कभी आपने डंडा एमपी पे चलाया है? कभी आपने डंडा विधायक पे चलाया है? कभी आपने अंगूठा छाप, क्या बोले ऐसे, क्या बोले, आपका जो हेड है कितना पढ़े लिखे हुए हैं, कभी चलाइएगा डंडा उन पे, मत मारिए, गरीबों की हाई लगेगी, ठीक है। सब कुछ रहते हुए कहता नहीं है कफन नसीब नहीं होगा, समझ गए। कहता है ना कि एक कहावत है कि किसी व्यक्ति को, मुझे नहीं पता है किस खास व्यक्ति को, कि विश्वकर्मा पूजा के दिन भी जो है वो काम करता था लोहे लक्कर का, उस दिन भी काम करने चला गया, ठीक है। तो उसको एक वरदान मिल गया भगवान की तरफ से, जाओ तू जीवन भर खूब कमाएगा खाएगा, लेकिन मरने वक्त तुझे कफन नसीब नहीं होगा, क्योंकि तूने आज के दिन भी आराम नहीं किया, ठीक है। वही होगा, ठीक है। सैलरी तो कमा रहे हो 30,000 40,000 गवर्नमेंट दे रही है, 42,000 इनकम, ऊपरा इनकम कमा रहे हो। किसी की स्कॉर्पियो धरने की तो हैसियत है नहीं, फॉर्च्यूनर रोकने की हैसियत है नहीं, बीएमडब्ल्यू धरने की हैसियत है नहीं, धरोगे क्या? एक भिखारी की तरह, कंजर की तरह मोटरसाइकिल धुआं देते हुए जाएगा, वो धरोगे, उसमें से झाड़ोगे, ये करोगे, ठीक है। इसी से आपकी जो दुनिया दाढ़ी कट रही है और आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे महान बनेंगे, तो वो जी पैसा आप समेट रहे हो कहीं से और उसको दे रहे हो तो बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो हम जो गरीब हैं उनके बारे में भी सोचिए कि वो भी जो बच्चे वहाँ पटना गए हैं, कोटा गए हैं पढ़ने के लिए, ताकि माँ बाप का सपना, गांव का सपना, और ताकि जो आने वाला जनरेशन जो है उसको देखा देखी पढ़े, ठीक है। वो डंडा खाते हुए देखेगा तो बताइए क्या जो है मानसिकता पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी विद्यार्थी है, आप शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रोटेस्ट करें, ठीक है। और अधिकारी लोग से भी हाथ जोड़ करके विनती है कि हम लोग भी किसी का बेटा है, हमारे बहनें भी किसी की बेटी है, ठीक है। प्लीज आप जो है क्रूल बन करके, निर्दयी बन करके लाठी चार्ज न करें, ठीक है। और क्या पता उन्हीं में से कोई कल को एक आईएएस बने। जिस समय आप 70 साल के हो जाइएगा, वो 22 साल का लड़का आएगा, जीवन भर आपकी ऐसे ये सैल्यूट करते हुए जीवन कटेगा, ठीक है। वो 22 साल का लड़का और आप 70 साल का, आप कुर्सी छोड़ दीजिएगा उसके लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वक्त और समय जो है मारा हुआ कोई नहीं बच सकता, ठीक है। वो कहावत है ना कि आप अपने आप को खुद बदल लीजिए, ठीक है। नहीं तो समय अगर बदला ना तो फिर दुनिया में कोई जो है आपको बदलने से नहीं रोक सकता, क्या स्थिति होगी आपकी, ठीक है। तो आप तमाम विद्यार्थियों से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीएसएससी के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से करें, हमारा संवेदना आपके साथ है। और अधिकारी लोग से हाथ जोड़ करके विनती है, ठीक है। खूब आदेश आता, परमिशन आता है तो भीड़ हटाने के लिए जो आपका शांतिपूर्ण तरीका है उसको अपनाएं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।